सबसे अहम मुद्दा है कि 10 साल से यहाँ से जो है बाहरी उम्मीदवार चल रहा है। भाई मधुबनी का बेटा मर गया क्या? मधुबनी में कोई बेटा नहीं है। अब मधुबनी की एक ही मांग है कि बाहरी भगाओ, मधुबनी बचाओ। मधुबनी का बेटा रहेगा, जो मधुबनी का है वही लड़ेगा। हम यहाँ वोट भी देंगे, वोट भी लेंगे। वो एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ सोचे। कोई एक मुद्दा हो तब ना बताएं। आप मधुबनी में देख लीजिए, स्टेडियम है, उसके बगल में रोड है, सामने सांसद महोदय का घर है। आज तक वो 10 साल एमएलए भी रहे, सांसद है, एक रोड नहीं बनवा पाए। स्टेडियम का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए कि आप बहुत ही झंडा बरदारी अब लेकर रहेंगे हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, यही नारा के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर समर्थन कर रहे हैं। देखो जबरदस्ती क्यों आ रहे हैं? हम हराएंगे ना। आप पर जब लोग भरोसा नहीं करें तो हटिए, हम हराएंगे, वैसे हराएगा। अब एक ही नारा चलेगा, बच्चा बच्चा मीम का सड़क पर के चीन का। अब लोग जो है वैसी साहब पे भरोसा कर रहे हैं। हमारा काम बोल रहा है हैदराबाद मॉडल, मधुबनी, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, वरिष्ठ सुदीन ओवैसी के अलावा कोई उठाते तो आपको बता दीजिए। जो आज कैंडिडेट यहाँ आरजेडी का झोला लेकर घूम रहे हैं, कल कहाँ थे? भाजपा के गोद में बैठे थे। जब छोर है, 9वीं फेल है, माँ बाप जिसका दोनों मुख्यमंत्री हो, वो 9वीं फेल नहीं, उसके क्या चेहरा पर है? और मोदी जी की बात करें तो मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए हैं। सब लोग जान रहे हैं कि देश की हालात में। ठीक है, जब एक कांस्टेबल के द्वारा मुसलमान को दाढ़ी देखकर मार दिया जाता है तो वहाँ भी वकार सिद्दीकी जाता है, एमआईएम जाती है, माली मदद भी करती है, जो हमारी हिसाब से करते हैं। कहाँ थे फातमी साहब? कहाँ थे एनडीए? कोई नजर आया? आदाब, आप देख रहे हैं 24 DBG। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी गर्मा गई है। ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और यहाँ मधुबनी में लोकसभा चुनाव जो है 20 मई को होना है। यहाँ से आरजेडी से अली अशरफ फातमी हैं और तो वही एनडीए से नरेंद्र मोदी की पार्टी से यहाँ अशोक यादव है। यहाँ एमआईएम से वकार सिद्दीकी साहब ने नॉमिनेशन करके यहाँ का जो मामला है वहाँ त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अभी वकार साहब है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। क्या कुछ मुद्दा है और क्या सोच के आप नामांकन दाखिल किए हैं मधुबनी लोकसभा से? हम जो मधुबनी से नामांकन दाखिल किए हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के युवाओं की मांग थी कि बाहरी भगाओ और मधुबनी का बेटा लाओ। ये दोनों उम्मीदवार है, दोनों बाहरी है। एक दरभंगा से 4 बार हार कर बूढ़े घोड़े को यहाँ लाकर रख दिया गया। बूढ़े घोड़े पर रेस कोई नहीं लगाता है। दूसरा जो है वो एनडीए का नाकारा कैंडिडेट है, जो 10 साल में सिर्फ जीत कर जाता है और कभी नजर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ आने से सीधा असर अगर पड़ेगा तो फातमी साहब पे पड़ेगा। आप पे आरोप भी लगता है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं और कहीं ना कहीं आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। तो इस आरोप से कैसे बचेंगे आप? देखिए, अगर हम बीजेपी के लिए भी काम करते हैं तो 2019 में हम एक सीट पर किशनगंज में लड़े, वहाँ से कांग्रेस जीत गई। 39 सीट नहीं लिए, वहाँ से एनडीए जीत गई। बीजेपी की बी टीम कौन है? आरजेडी। उसके बाद अभी चुनाव में पूर्णिया में डायरेक्ट तेजस्वी यादव बोलता है कि अगर हमको वोट दो आरजेडी को, नहीं तो एनडीए को, भाजपा को वोट दो। तो बीजेपी की बी टीम कौन है? और यहाँ जो हम आए हैं अपनी कायद के लिए आए हैं। सब कोई लड़ता है अपने मजबूती के लिए, अपनी पार्टी को स्थापित करने के लिए। हमारे यहाँ लोगों की मांग थी, युवाओं की मांग थी कि एमआईएम चुनाव लड़े। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला किया कि आप वहाँ से चुनाव लड़िए और प्रदेश अध्यक्ष ने हमको भरोसा किया, इसलिए हम यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हरलाखी का हमने दौरा किया, बेनीपट्टी का दौरा किया है, मधुबनी का दौरा किया, आज जाले की विधानसभा में घूम रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो अशोक यादव जी के पास चेहरा है, नरेंद्र मोदी का नाम है, राष्ट्रवादी मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है। तो एक तरफ फातमी साहब के पास तेजस्वी जी का और लालू जी का आशीर्वाद है। आपके पास क्या है जो लोगों के बीच जा रहे हैं? हमारे पास ओवैसी साहब से अच्छा चेहरा किसी के पास है तो बता दीजिए। जो चेहरा हमारे पास है, जो पुरनूर चेहरा है, किसी के पास है तो बता दीजिए। न कोई दाग है, न कुछ है, न कोई इल्जाम है, एक भी बता दीजिए। एक तरफ चारा चोर है, 9वीं फेल है, माँ बाप जिसका दोनों मुख्यमंत्री हो, वो 9वीं फेल नहीं, उसके क्या चेहरा पर है? और मोदी जी की बात करें तो मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए हैं। सब लोग जान रहे हैं कि देश किस हालात में। तो इसलिए लोग इस बार उसको भी नकारेंगे, उसका कैंडिडेट जो है वो और भी नकारा है, इसलिए लोग इस बार एमआईएम पर भरोसा करेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट के लिए कह रहे हैं तो क्या लगता है कि आपको सपोर्ट करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसलिए कि अब बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेकर रहेंगे हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, यही नारा के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर समर्थन कर रहे हैं। अगर विजन की बात किया जाए तो क्या कुछ मुद्दा है? क्या विजन लेकर आप लोगों के दरमियान जा रहे हैं? एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ सोचे। कोई एक मुद्दा हो तब ना बताएं। आप मधुबनी में देख लीजिए, स्टेडियम है, उसके बगल में रोड है, सामने सांसद महोदय का घर है। आज तक वो 10 साल एमएलए भी रहे, सांसद है, एक रोड नहीं बनवा पाए। स्टेडियम को देख रहे किस बद से बदतर हालत है। उसके बाद बाढ़ का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, पूरा बिस्फी, बेनीपट्टी, हरलाखी सब जब बाढ़ में डूबा रहता है। तो मुद्दा ही मुद्दा है, कोई एक मुद्दा हो तब ना गिनाए। अच्छा, क्षेत्रीय मुद्दा की बात की जाए तो मधुबनी में विगत जो वर्षों 5 वर्षों या 10 वर्षों में क्या कुछ कमी लगा? क्योंकि आप मधुबनी के स्थानीय हैं, तो क्या लगा आपको कि मधुबनी का ये मुद्दा सबसे जरूरी है और इस पे काम? सबसे अहम मुद्दा है कि 10 साल से यहाँ से जो है बाहरी उम्मीदवार चल रहा है। भाई मधुबनी का बेटा मर गया क्या? मधुबनी में कोई बेटा नहीं है। अब मधुबनी की एक ही मांग है कि बाहरी भगाओ, मधुबनी बचाओ। मधुबनी का बेटा रहेगा, जो मधुबनी का है वही लड़ेगा। हम यहाँ वोट भी देंगे, वोट भी लेंगे। वो दोनों न वोट दे सकते हैं, सिर्फ वोट लेने आएंगे। तो हम वोट देने वाले नहीं बनेंगे, वोट लेंगे।
लेकिन आपके पास जो क्षेत्रीय मुद्दा है, चूंकि स्थानीय मुद्दा बहुत जरूरी है, तो आपको क्या लगता है कि आप स्थानीय मुद्दा पे किस तरह की बात करेंगे और क्या कुछ मुद्दा है? सब स्थानीय ही मुद्दा हम बता रहे हैं आपको। स्टेडियम जो है स्थानीय मुद्दा है, बाढ़ से जो लोग यहाँ पीड़ित हैं वो स्थानीय मुद्दा है। हॉस्पिटल का नहीं है, हॉस्पिटल जो है स्थानीय मुद्दा है। सब स्थानीय मुद्दा हम बोल रहे हैं, बाहरी कोई मुद्दा नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आपका जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके चुनाव प्रचार में आएंगे और क्या कुछ तैयारी है? इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी आ रहे हैं, वारिस पठान भी आ रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब भी आ रहे हैं। आप देखिए कि आप मुद्दा गिनवा रहे थे हमसे, बिस्फी में जब एक कांस्टेबल के द्वारा मुसलमान को दाढ़ी देखकर मार दिया जाता है तो वहाँ भी वकार सिद्दीकी जाता है, MIM जाती है, माली मदद भी करती है जो हमारी एसपी साहब से करते हैं। कहाँ थे फातमी साहब, कहाँ थे MDA? कोई नजर आया? कोई नहीं आया। बगल के बाजपट्टी में जब हाफिज साद को गुड़गांव में मार दिया गया, वहाँ भी MIM गई। बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, NRC का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई उठाता है तो आपको बता दीजिए। जो आज कैंडिडेट यहाँ RJD का झोला लेके घूम रहे हैं, कल कहाँ थे? भाजपा के गोद में बैठे थे। जब NRC के लिए सारे मुसलमान रोड पर खड़े थे, अपने जद्दोजहद कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये भाजपा की गोद में बैठकर दोनों बाप बेटा मलाई खा रहे थे। तब इनको मुसलमान याद नहीं था, आज मुसलमान याद आ गई। असल में ये भाजपा का कैंडिडेट है, भाजपा द्वारा भेजा गया यहाँ ताकि वो NDA को जिताए। अच्छा, लेकिन फिर भी आप पे जो आरोप लगता है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं और जहां इंडिया गठबंधन मजबूत रहता है वहां आप अपना कैंडिडेट खड़ा करके कहीं ना कहीं उसको छल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत है? 2009 में इंडिया यहाँ से गठबंधन हारा, हम तो नहीं लड़े। 2014 में नहीं लड़े, हम फिर भी हारे। 2019 में भी ये हारे। जब 3 मरतबा आप नहीं हरा सकते तो जबरदस्ती क्यों आ रहे? हम हराएंगे ना। आप पर जब लोग भरोसा नहीं कर रहे तो आप हटिए, हम हराएंगे, वैसे हराएगा। अब एक ही नारा चलेगा, बच्चा बच्चा मीम का, असद अकबर के टीम का। अब लोग जो है ओवैसी साहब पे भरोसा कर रहे हैं, हमारा काम बोल रहा है हैदराबाद मॉडल हम मधुबनी में लाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोगों के बीच अगर आप जा रहे हैं तो सबसे बड़ा क्या मुद्दा रहता है आपका, जो लोगों को आप पे भरोसा करे या कैसे भरोसा दिलवाइए? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपनी कायद को मजबूत करना है। हर कोई का पार्टी एक कौम के वोट से आप जीत जाइएगा। नहीं, हम एक कौम की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी कायद सबकी है ना। सहनी की पार्टी है ना, सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है, सन ऑफ कुशवाहा है, सन ऑफ माजी है, सन ऑफ यादव है, तो सन ऑफ मुसलमान क्यों नहीं हो सकता भाई? और आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी है, आप एक कौम की पार्टी है, एक कौम की नहीं है। बगल में हम बगल में शिवहर से हम राणा रंजीत सिंह को दे रहे हैं, राजपूत है। उसके बगल में अखिलेश्वर प्रसाद को दे रहे हैं, भूमियार समाज से है। प्रियंका चौधरी को काराकाट से दे रहे हैं, सहनी समाज से है। माझी जी को दे रहे हैं गोपालगंज से। हर जाति को हम लोग वोट दे रहे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं। असल जातीय समीकरण जो भागीदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, वो MIM कर रही है। जमीन पर करना और कहना दोनों में फर्क है। हम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं। अच्छा, अगर समीकरण की बात की जाए तो उसके पास, अगर RJD के पास देखा जाए तो MY समीकरण था। आपके पास किस तरह का समीकरण या रणनीति बना है जो लोगों के बीच लगता है कि हाँ मुस्लिम दे दे या अदर कोई भी जाति के लोग हो या कौम के लोग हो? क्या हमारे पास A to Z समीकरण है, और MY समीकरण लालू यादव के पास नहीं है। तेजस्वी यादव खुद बोलते हैं ना, MY समीकरण कोई नहीं, हमारे पास A to Z है। अगर MY समीकरण रहता 3 मरतबा से कहाँ थे? यादव वोट किसको दे रहा है आप बताइए हमको। 9 में क्यों नहीं RJD जीती? कांग्रेस गठबंधन से आती क्यों नहीं जीती? 14 में क्यों नहीं जीती? 19 में क्यों नहीं जीते? 1.5 लाख वोट आया था उनके कैंडिडेट को, सिर्फ 1.5 लाख वोट आया था। कहाँ गया वोट? सिर्फ मुसलमान के वोटों पे यहाँ लोग राजनीति करते हैं। अब मुसलमान होशियार हो गया है, समझ गया है, बूझ गया है। अब अपना बेटा अपना माटी का है, उसको वोट दो। देख सकते हैं हमारे साथ अभी MIM के जो मधुबनी से लोकसभा प्रत्याशी है वकार सिद्दीकी साहब